तारानगर की 20 वर्षीय युवती की अपने पड़ोसी से शादी करने की जिद, सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले की तारानगर तहसील के वार्ड संख्या 32 की एक 20 वर्षीय युवती की अपने पड़ोसी से शादी करने की जिद है। दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं, लेकिन घर वाले इन दोनों के संबंधों से खुश नहीं हैं। परिवार के लोगों ने दोनों को पहले समझाया भी था, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लिहाजा दोनों 24 दिसंबर 2024 को घर छोड़ दिया और सीधे एसपी दफ्तर सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंच गए। एसपी दफ्तर में तारानगर के वार्ड संख्या 32 की 20 वर्षीय फरजाना ने बताया कि उसने 12वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन अब उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी है और उसे घर पर बंद करके रखते हैं। उसने बताया कि तारानगर के वार्ड संख्या 32 निवासी उसके पड़ोसी और रिश्तेदार 22 वर्षीय हजरत अली से वह प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। हजरत अली 6ठी क्लास तक पढ़ा है और सिलाई का काम करता है। उसने बताया कि उसके पिता की भी टेलरिंग की दुकान है। फरजाना ने बताया कि 2 महीने पहले उसने घर पर बताया था कि वह हजरत अली से ही शादी करना चाहती है, लेकिन इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसको नानी के घर दीपलाना गांव भेज दिया। घर वालों ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। अब वापस ननिहाल से तारानगर आई तो उसे घर पर बंद करके रखा जाने लगा। घर वाले उसकी पूरी निगरानी रखने लगे। 24 दिसंबर को वह अपने घर पर सहेली के घर जाने का कहकर निकली और तारानगर के बाजार में आ गई। यहाँ हजरत अली बाइक लेकर उसका इंतजार कर रहा था। फिर दोनों बाइक पर चूरू आ गए और सीधे एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। मेरा नाम फरजाना, मेरी एज 18 साल ऊपर होगी और मैं हजरत अली से शादी करना चाहूँ, मेरी मर्जी हूँ। और मैंने घर का खतर हुआ, मैं घर वान बता भी दी हूँ, फिर भी घर का मान कर रहा, इसलिए मैं बाज में शादी करना चाहूँ। हमारी मर्जी, अगर मान कोई भी खतर होगा तो हमारे घर की जिम्मेदारी। घर का पता को नहीं, लेकिन घर का नहीं है, फिर वह मैं दोनों एक दूसरे ने पसंद करा, शादी भी करना चाहती। घर का ने 2 महीना पहले बता दिए। घर का हमारे साथ जोर जबरदस्ती भी करी, पर मैं एक दूसरे के साथ रहना चाहता, चाहे कुछ भी। घर का ने भी मैं मेरी मर्जी से बताया, पर घर का मान्य को नहीं, इसलिए मैं मेरी मर्जी से मेरी मर्जी से यहाँ सब शादी करना चाहूँ। जिन्हें जड़ रखा हुआ मैं सागर आना चाहूँ। नगर परिषद निवर्तमान सभापति पायल सैनी ने अग्रसेन नगर के पास झुग्गी झोंपड़ी में वितरित किए 151 गर्म कंबल। चूरू नगर परिषद निवर्तमान सभापति पायल सैनी ने बुधवार शाम करीब 6 बजे अग्रसेन नगर के पास स्थित झुग्गी झोंपड़ी में कंबल वितरित किए। रंजीत मल कोठारी के सौजन्य से यहां 151 गर्म कंबलों का वितरण झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को किया गया। निवर्तमान सभापति पायल सैनी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्तर पर गरीबों की सहायता और ठंड के प्रकोप से उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना सबका कर्तव्य है। समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उनका उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को मदद मिले। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों ने सड़क निर्माण के कार्य के लिए सभापति पायल सैनी का आभार व्यक्त किया। नागरिकों ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया और उनके द्वारा क्षेत्र के विकास में किए गए प्रयासों की सराहना की। निवर्तमान सभापति ने कहा कि उनका लक्ष्य जनता की समस्याओं का समाधान करना और क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना है। जिस तरीके से चूरू के अंदर सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसी की श्रृंखला के अंदर आज चूरू शहर के अंदर जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन सभी के लिए आज जो KMSR कोठारी के जो ट्रस्टी है रंजीत मल कोठारी, उनकी तरफ से सभी को कंबल वितरण जो है वो किया गया है, ताकि इस कड़ाके की सर्दी के अंदर वो अपना बचाव कर सकें। और सभी आर्थिक संपन्न लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि इस सर्दी के अंदर आप भी अपने जो आपने कमाई की है उसके अंदर से कुछ अंश जो है वो इन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी जरूर निकालें और सबकी जो है मदद करें। पंखा रोड स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर किया जुबानी हमला। कहा, काम मैं करता हूं और राठौड़ साहब फीता काटते हैं। चूरू के पंखा रोड स्थित ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर एक बार फिर जुबानी हमला किया है।
मीडियाकर्मी द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने दोपहर करीब 1 बजे कहा कि मैं विकास के कार्य करवाता हूं और राजेंद्र राठौड़ फीता काटने का काम करते हैं। मेरे करवाए गए कार्यों का फीता काट रहे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। उन्होंने बताया कि राजेंद्र राठौड़ जब विधायक थे तो वही एक कानून निकाल कर लाए थे कि विधायक ही विकास कार्यों का उद्घाटन कर सकता है। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन फिर भी उद्घाटन उन्होंने ही किए। आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वे कांग्रेस से तारानगर के विधायक हैं। सांसद उनका है, प्रधान और चेयरमैन भी उनका है, तो फिर राजेंद्र राठौड़ किस बात का उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 2 साल पहले करवाए गए कार्यों तक के फीते काटे जा रहे हैं। विधायक बुडानिया ने कहा कि अब तारानगर में एक मुहावरा बन गया है कि ये गाड़ी में फीता रखते हैं और गाड़ी में कैंची रखते हैं, इनको जहां मौका मिलता है काट देते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के दोनों कद्दावर नेता विधानसभा चुनाव के दौरान तारानगर विधानसभा क्षेत्र से आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। तब से ही दोनों के बीच सियासी वार पलटवार चल रहे हैं। सबको मालूम है कि मैं काम कराता हूं और वो फीता काटने का काम करते हैं। मेरे कराए हुए कामों के फीता काट रहे हैं और कोई काम नहीं है उनको। जब वो खुद विधायक थे राठौड़ साहब यहाँ से, तब उन्होंने खुद ने जो है कानून निकाल के लाए कि एमएलए ही उद्घाटन कर सकता है। तो कांग्रेस का राज था, सारे उद्घाटन उन्होंने किए। और आज जब बीजेपी का राज है, विधायक में वहां से और सांसद हमारा है, प्रधान हमारा है, चेयरमैन हमारा है, तो फिर जो है आज वो किस बात का उद्घाटन कर रहे हैं। मेरे 2 साल पहले काम कराया हुआ, उसको जाके फीता काट जाते हैं। अब ये मुहावरा बन गया वहां पे कि गाड़ी के अंदर फीता रखते हैं और गाड़ी के अंदर कैंची रखते हैं, जहां मौका मिलता है काट देते हैं। अग्रसेन नगर के सामुदायिक भवन में विधि सत्संग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में जुटे विधि अधिकारी और विशेषज्ञ। चूरू के अग्रसेन नगर स्थित सामुदायिक भवन में बुधवार को विधि सत्संग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में विधि अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे। राज्य के विधि और न्याय क्षेत्र में गुरुजी के नाम से मशहूर राजकीय लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर और विधि विशेषज्ञ महावीर सिंह यादव को उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों, विधि अधिकारियों, विधि विद्यार्थियों और नागरिकों ने याद किया। वक्ताओं ने अपने वक्तव्यों, गीत संगीत, कविता, संस्मरणों के जरिए गुरुजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात की। श्री गंगानगर एससीजीएम नारायण प्रसाद ने कहा कि गुरुजी के भीतर आध्यात्मिकता, ज्ञान और मनोविज्ञान की एक ऐसी लो थी जिसने हम सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर दिया। बीकानेर एससीजीएम चंद्रशेखर पारिक ने कहा कि गुरुजी का जीवन इतनी बहुआयामी घटनाओं और चमत्कारों से भरा पड़ा है, इसे शब्दों में व्यक्त करना काफी मुश्किल काम है। उन्होंने गुरुजी के जीवन के अनेक प्रसंग सुनाए और कहा कि उन्हें गुरुजी का सर्वाधिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसके लिए वे खुद को अत्यंत सौभाग्यशाली समझते हैं। विधि सत्संग संस्थान के महेंद्र सैनी ने आभार जताया और विधि सत्संग की गतिविधियों की जानकारी दी। पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया की ओर से हाल ही में विभिन्न परीक्षाओं में चयनित हुए युवाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान एसीजीएम अमरजीत कुल्हेरी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश चांगल, न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट उषा प्रजापत, न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ बंसल, वेदांत शर्मा, पूनम अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट शशिकांत, गजेंद्र सिंह आदि ने विचार व्यक्त किए। आज गुरुदेव श्री प्रोफेसर महावीर सिंह यादव
साहब का जन्मदिन था, इसको हर साल मनाया जाता है। सब गुरु भाई इकट्ठे होते हैं और आगे गुरु जी के नाम पर क्या क्या योजनाएं चलती हैं उनके बारे में डिस्कस होता है। पिछले साल क्या रहा, कितना बजट धर्म कार्य में खर्च हुआ, कितने लोग संस्था से सेलेक्ट हुए, उनकी चर्चा होती है। और सभी न्यायिक अधिकारी, सब विधि अधिकारी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स और गुरुदेव की कृपा से जो भी लेक्चर प्रोफेसर और उनके अधिवक्ता और बाकी स्टूडेंट सब इकट्ठे होते हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं और अपने विचार साझा करते हैं। संस्था का मुख्य कार्य तो ये पढ़ाना है, उसके अलावा जो गौशाला में दान दक्षिणा करना और कोई लाइलाज बीमारी का मरीज हो और उसके कोई सोर्स नहीं हो तो हम संस्था पर बिल पेश करने पर बिल वगैरह दिए जाते हैं और गार्डन का विकास किया जाता है। और ये पेड़ पौधे जुलाई के माह में लगभग ये प्रोग्राम चलता है। तो पार्क में और में सीड्स वगैरह लगाना गुरु जी के नाम पर, सारा गुरुदेव के नाम पर ही होता है। चूरू पंचायत समिति में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस पर किया गया श्रमदान। चूरू पंचायत समिति में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस पर श्रमदान किया गया। इससे पूर्व पंचायत समिति सभागार में प्रधान दीपचंद राहड़ और उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सुशासन को लेकर पंचायत समिति चूरू के समस्त स्टाफ द्वारा शपथ ली गई। पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़ ने शाम 4 बजे करीब बताया कि स्वच्छता सप्ताह के तहत पंचायत परिसर की सफाई की गई और नियमित रूप से जवाबदेही और पारदर्शी सुशासन की शपथ के साथ सफाई कार्य प्रारंभ किया गया। समारोह में पंचायत समिति के विकास अधिकारी महेंद्र कुमार भार्गव, सहायक लेखा अधिकारी गुग्गन राम तेतरवाल, सहायक विकास अधिकारी सोहनलाल रामनिवास, रणजीत सिंह आदि मौजूद रहे। मंडेलिया हाउस में कांग्रेस की प्रेस वार्ता, भाजपा सरकार को लिया निशाने पर। प्रदेश में भाजपा सरकार का 1 साल पूर्ण होने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री के टिप्पणी मामले को लेकर चूरू के मंडेलिया हाउस स्थित शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार का सत्ता संभाले 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार अपने कार्यकाल में जनता को किसी भी प्रकार की राहत प्रदान करने में असफल रही है। भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और किसानों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर कोई काम नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण की योजनाओं में देरी से आमजन में आक्रोश है। भाजपा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से संसद के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपमान किया गया है, उसके कारण देश भर में भाजपा सरकार के प्रति भारी विरोध है। गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से त्याग पत्र देकर माफी मांगनी चाहिए। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडाणिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने 1 साल में प्रदेश के किसानों से वादे किए थे, वह आज तक पूरे नहीं कर पाए हैं। इसके कारण किसानों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। तारानगर प्रधान संजय कस्वा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादे को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। आज प्रदेश के किसान अपने हक और अधिकारों के लिए प्रत्येक जिले और तहसीलों में आंदोलनरत है। इस दौरान पीसीसी सचिव दिनेश कस्वा, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू आदि मौजूद रहे। कि फैशन बन गया है बाबा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भी आज कोई भगवान से कम नहीं है। दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग को अगर उत्थान हुआ है तो बाबा साहब के संविधान से हुआ है। आज जो देश चल रहा है वो बाबा साहब के संविधान पे चल रहा है, और उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना इस बात की उन्हें कोई गिलानी है कि हमने इतने महान शख्सियत के लिए किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार के शब्द उनके लिए यूज कर रहे हैं। इसी से साफ दिखाई देता है कि जो लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो संविधान बदलने की जो बात कर रहे थे कि 400 अगर हमारी सीटें आती है, 400 पार होती है तो हम संविधान को बदल देंगे, इसी बात को साबित करता है कि इनके मन में संविधान बदलने की पूरी इच्छा थी। बाबा साहब के प्रति इनके मन में जो भावना है वो साफ दिखाई दे रही है कि इनकी भावना अच्छी नहीं है बाबा साहब के प्रति। आज इनको इस बात का आभास हुआ कि लोगों ने इन्हें 240 सीटों पर लाकर छोड़ दिया, तो ये संविधान के गीत गाने लग गए, संविधान यात्रा करने लग गए, और उस संविधान यात्रा में भी
सिवाय नेहरू जी के खिलाफ करने के और इंदिरा जी के खिलाफ बोलने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। अभी तो आप वो रिकॉर्डिंग जारी कीजिए। राहुल गांधी जी ने धक्का दिया, प्रियंका जी ने धक्का दिया, हम सब लोग वहीं थे और आप लोग भी लाइव देख रहे थे कि सारंगी जो सांसद है इनका बीजेपी का उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनके चोट लगी तो कहीं खून तो दिखाई देता, अस्पताल में जाते हैं तो छोटी सी वो स्क्रैच बताते हैं और उसके बाद बड़ी पट्टी लगती है, शाम तक उसके पूरे सर पे पट्टी बांध दी जाती है। तो ये इससे बड़ा नाटक क्या करेंगे? सरकार काम करने के बजाय जो संवैधानिक संस्था है उनका नाम बदलने का काम कर रही है। आज जो बेरोजगार है उनके रोजगार की बात नहीं सोच रही। किसान जो सड़कों पे है सिंचाई पानी को लेके, खाद को लेके, अपनी फसलों को बेचने के लिए, उन पे कहीं चर्चा नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। देखिए, ये दोनों मुद्दे बहुत ही गंभीर हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो अपमान किया गया उससे पूरा देश विचलित है, दुखी है कि सरकार में बैठे हुए लोग और बड़े पद पे बैठे हुए लोग ऐसे महान व्यक्ति का अपमान करेंगे, ये तो शायद किसने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं 3 बार लोकसभा का मेंबर रहा हूँ, मैं 3 बार राज्यसभा का मेंबर रहा हूँ, लंबे समय तक मैंने काम किया है, लेकिन कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में इस प्रकार के विचार किसी ने नहीं व्यक्त किए। ये विचार कोई आज के नहीं है इनके, ये जब से 2014 में सत्ता में आए हैं तब से इस संविधान को कैसे बदले, कैसे इसमें फेरबदल करें, इसकी प्लानिंग इनकी तब से चल रही है। और इस पिछले चुनाव के अंदर 2023 जो चुनाव हुआ है 24 में, इस 2024 के चुनाव के अंदर उन्होंने 400 पार का नारा दिया। क्यों दिया नारा? क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते थे। और ये सारी बात जब देश की जनता के सामने आई कि 400 का आंकड़ा पार हो गया तो संविधान बदल जाएगा। इस देश की प्रजातंत्र को जो मजबूती से चल रहा है वो बाबा साहब के द्वारा दिए हुए संविधान से चल रहा है। और आज ये कहना कि ये मुहावरा बन गया बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, भगवान का नाम लेते तो हमने लिखा है, हमने कहा है बाबा साहेब भगवान से भी कम नहीं है, भगवान के बराबर है बाबा साहब, भगवान मानते हैं लोग। सर अभी आपने बताया जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनको भारत रत्न दिया, बीजेपी ने उनके पंच तीर्थ बनवाए, तो बीजेपी की मंशा ये नहीं है उनका अपमान करने की, बल्कि कांग्रेस है वो नाटक कर रही है। देखिए, बाबा साहब ने, कांग्रेस ने बाबा साहब को जितना सम्मान दिया है, उनको विधानसभा संविधान बनाने का जुम्मा सौंपा है कांग्रेस पार्टी ने, जो देश जिससे चल रहा है, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा बाबा साहब के लिए। आज जो ये भारत रत्न की बात करते हैं, पिछले चुनावों के अंदर जो है, चुनाव के समय के अंदर जो है इस प्रकार की कुछ भारत रत्न की घोषणा हुई थी, उसमें बाबा साहब को भी मजबूरी से देना पड़ा, बाबा साहब को भी मजबूरी से देना पड़ा। आज ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाबा साहब को पार्लियामेंट गृह मंत्री ने जो पार्लियामेंट में बोला है लोकसभा के, आप देखिए इससे बड़ा और क्या होगा अपमान। आपने अभी आरोप लगाया कि बोले कि आपको कोई रोक रहा है, वो जिसने आपको यानी कि बोला कि सोमाशी में सोमसी सर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए आपको रोकने वाले कौन लोग हैं सर? प्रशासन का दबाव था, प्रशासन के ऊपर दबाव था, प्रशासन का राज का दबाव है हमारे पर। अब ये मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने स्टेज से कहा ये बात कि सरपंच से लेके और इस संवैधानिक कड़ी के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर तक सब उपस्थित है, तो फिर आज कौन किस चीज़ की इजाज़त की जरूरत पड़ गई आपको? पंचायत कर रही है, पंचायत सर्वोपरि है, पंचायत पट्टा देती है, पंचायत मालिक है, पंचायत ने बनाया है, फिर कैसे रोकेंगे वो? लेकिन सिर्फ दादागिरी। कौन है वो लोग? और आप सबको मालूम है कि मैं काम कराता हूँ और वो फीता काटने का काम करते हैं, मेरे कराए हुए कामों के फीता काट रहे हैं और कोई काम नहीं है उनको। जब वो खुद विधायक थे राठौड़ साहब यहाँ से, तब उन्होंने खुद ने
जो है कानून निकाल के लाए कि एमएलए ही उद्घाटन कर सकता है। तो कांग्रेस का राज था, सारे उद्घाटन उन्होंने किए। और आज जब बीजेपी का राज है, विधायक में वहाँ से, और सांसद हमारा है, प्रधान हमारा है, चेयरमैन हमारा है, तो फिर जो है आज वो किस बात का उद्घाटन कर रहे हैं? मेरे 2 साल पहले काम कराया हुआ, उसको जाके फीता काट जाते हैं। अब ये मुहावरा बन गया वहाँ पे कि गाड़ी के अंदर फीता रखते हैं और गाड़ी के अंदर कैंची रखते हैं, जहाँ मौका मिलता है काट देते हैं। उनका तो ये भी आरोप है कि जो आपने नहर बनाई उसमें पानी नहीं आया आज तक। पानी कौन देगा? पानी सरकार देती है, पानी सरकार देती है। उनके बीजेपी के लोगों ने प्रेस वार्ता की कि बुढ़ानिया जी ने 5.9 किलोमीटर सैंक्शन थी, तो बुढ़ानिया जी ने 19 किलोमीटर करा दी। हाँ, करा दी। तुम 22 कर दो उसका, तुम आगे बढ़ाने का काम करो। कहते नहीं, हम जांच करा रहे हैं। अब जो काम मैंने चालू किया था नहर का, वो काम अभी बहुत धीमी गति से शुरू हुआ, अब बंद पड़ा है। पानी देने का कोई स्कीम नहीं है। कांग्रेस के राज में मेरे 5 साल के समय में किसान को 7 फसल का पानी देता था मैं, 7 बार, और अब ये 3 बार दे रहे हैं, 3 बार कहीं 4 बार। ये स्थिति है। आपकी किसान नेता के तौर पर पहचान है, लेकिन शुरू कृषि मंडी है, अभी तक आबाद नहीं हुई। कांग्रेस विपक्ष में 1 साल हो गया, आप कितने विधायक हैं? अब देखिए, मैं तो तारानगर का विधायक हूँ, और तारानगर की मंडी जाके देखिए, गदांगद अनाज भरा हुआ पड़ा है। और मंडी कैसे सफल होगी? पोर्टल खुला 1.5 दिन, और वो भी जो है मिली भगत से जो है दूसरे लोगों ने कर लिया। किसान तो अनाज बेच ही नहीं पाया, मंडियों में आया ही नहीं अनाज, तो कैसे आबाद होगा? आप लोग इसका विरोध करिए। हमने मांग की है, आपके सामने मांग की है, कलेक्टर के यहाँ मांग की है कांग्रेस ने कि पोर्टल दोबारा खुलाया जाए। 1.5 दिन पोर्टल खुला है सिर्फ मात्र इसके मूंग के खरीद के लिए। ये स्थिति है। ओके, थैंक यू।